हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवार क्लासेस। पिछले लेक्चर मैंने आपको प्रश्नोली 3.6 का प्रश्न नंबर 1 में आपका 8 पार्ट था, तो 8वां पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका समस्या दे रखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में आपका टोटल 3 पार्ट है। ठीक है, तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में आपका इस समस्या दे रखा है, इन समस्याओं को पढ़कर हमें रैखिक समीकरण बनाना है, युग्म बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम फिर उनको हल करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, अब हल कौन से मेथड से करना है ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, विलोपन विधि भी लगा सकते हो, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो और ब्रज गुणन विधि भी लगा के सॉल्व कर सकते हो दोनों समीकरणों को। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे इजी मेथड आपका क्या होता है, विलोपन विधि होता है, तो हम विलोपन विधि लगाकर सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को, यानी कि समस्या के बेस पर प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन में पूछा होता है वो लास्ट में आपका दिया रहता है। ठीक है, तो आपका लास्ट में आपका क्या कह रहा है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है, यही हमें फाइंड आउट करना है। जो लास्ट वाला स्टेटमेंट होता है वही हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, उसकी किसकी, ऋतु की, यानी कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल हम मान लेंगे x और धारा की चाल हम मान लेंगे y। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, x और y को। अब देखो हम मान लेते हैं जो आपको निकालना है। ठीक है, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल आपको पूछ रहा हूँ ना, उसकी यानी कि ऋतु स्थिर जल में ऋतु की चाल हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो मान लिया हमने स्थिर जल में ऋतु की चाल x, तो चाल का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या था, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना, अब तथा धारा की चाल भी आपको पूछ रहा है, धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल है y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब ये दो चीज हमने जो आपको क्वेश्चन में निकालना चाहिए हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आपका कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या कह रहा है, 2 कंडीशन कह रहा है। ठीक है, 2 शर्त आपका कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल, ठीक है, और ऋतु धारा के प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। ठीक है, तो यानी कि ऋतु के पहला केस आपका क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, 20 किलोमीटर तैर सकती है जो ऋतु है। ठीक है, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर से तैर सकती है। ठीक है, यानी कि पहला केस आपका ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक 2 केस होता है। हर एक क्वेश्चन में आपका 2 केस होता है। पहले केस हम समीकरण नंबर 1 और दूसरे केस से हम समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, ओके, यही मैंने आपको बता रखा है। पहला केस आपका यही है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो आपका पहला केस आपका यही है, ऋतु के धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, ये आपका पहला केस है, यानी कि जहाँ ऋतु की जो चाल है ये आपका क्या है, जो ब्लैक लाइन से मैंने शो किया, ये ब्लैक जो लाइन है आपका, ये आपका क्या है, धारा है। ठीक है, जो नदी की धारा होती है वो मैंने लाइन शो किया है। ठीक है, ये आपका धारा है और ये ऋतु है। ठीक है, जो ऋतु की चाल है धारा के अनुकूल चाल है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चाल है। ठीक है, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं ऋतु को धारा की दिशा में चाल। ठीक है ना, तो ऋतु की चाल हमारा क्या है, मान लेते हैं ऋतु की चाल हमने क्या माना, x माना, तो यह x किलोमीटर पर आवर, ये ऋतु की चाल है। ऋतु अब धारा की दिशा में चल रही है। ठीक है, धारा की ऋतु किस में, धारा की दिशा में चल रही है, पहले केस आपका। तो धारा की दिशा आपका क्या है, ये वाली है, ये इधर ही चल रही है। ठीक है, तो धारा की दिशा हमने क्या माना, y माना, तो y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अब देखो ऋतु धारा की दिशा में चल रही है। ठीक है, यानी कि अनुकूल चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो आपका ये दोनों जो इसकी चाल होगा दोनों ऐड हो जाता है। देखो जब दोनों ऋतु और धारा दोनों एक ही दिशा में चलेगी तो जल्दी तैर सकती है। ठीक है ना, तो आपका ये दोनों चाल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर लेंगे इसकी, यानी कि ऋतु धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा आपका, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई कर देता हूँ उसको। ठीक है, फर्स्ट वाला केस आपको समझ में आ गया ना। अब सेकंड वाला केस देखो, और कौन, यानी ऋतु धारा के प्रतिकूल, यानी कि प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा में। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में ही 4 किलोमीटर तैर सकती है। पहले क्या था, पहले वाले केस में 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी ज़्यादा तैर रही थी। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही थी। इस बार क्या है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि कम डिस्टेंस इस बार कवर कर रही है। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में देखो ऋतु है, ऋतु और धारा दोनों विपरीत दिशा में है। ठीक है, यानी प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा, यानी कि धारा की दिशा मान लो आपका इधर है, इस वाले डायरेक्शन में, तो ऋतु की दिशा इसका विपरीत डायरेक्शन में किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक है ना, और इसकी चाल क्या हो जाएगी, हमने ऋतु की चाल क्या माना, x, तो ये x किलोमीटर
पर आवर। धारा की चाल हमारा क्या है, धारा की चाल हमने वाई माना तो वाई किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिख देते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस बार दोनों चालों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐड हो रहा था तो ऐड वाले कब होगा और माइनस कब होगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, अब ऐड कैसे होगा, एक्स ऋतु की चाल में से हम धारा की चाल घटा देंगे। ये दोनों के समझ में आ गया ना, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल या ऋतु की धारा के दिशा में चाल, सेम डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। और ऋतु की धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में चाल, यानी कि उसको हम माइनस कर लेते हैं ऋतु की चाल में से। ठीक है, ये केस आपको दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस क्यों किया माइनस क्यों किया, यहाँ से तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप क्वेश्चन को भी देखकर लॉजिक लगा सकते हो। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, ठीक है, तो 2 घंटे में, ठीक है, पहले कितना डिस्टेंस कवर की, 20 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना कवर की थी, 20 किलोमीटर। फिर 2 ही घंटे में 4 किलोमीटर कवर की। ठीक है, तो ये आपका ज्यादा 20 किलोमीटर कवर करेगा, यानी कि एक्स प्लस धारा और ऋतु की चाल दोनों ऐड करोगे तभी ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। ठीक है, अब माइनस वाला क्यों, कि देखो ऋतु और धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में है। ठीक, ऋतु और धारा की चाल में घटाएंगे तभी हमारा डिस्टेंस ये कम कवर करेंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में भी यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पर ये पहला वाला केस दूसरा वाला केस बता दिया। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है ना, चलो बनाते हैं। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट शर्त से समीकरण नंबर 1 और सेकंड शर्त से समीकरण नंबर 2 हम तैयार करेंगे। वही आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। समय ऐसे भी आप लिख सकते हो, समय गुणे 4, यानी इसका तिरिक गुणा कर दो, समय गुणे 4 बराबर दूरी, ये लिख सकते हो। ठीक है, यही आपका इंपॉर्टेंट है, यही से आपका समीकरण 1 समीकरण 2 बन जाएगा, इसी वाले फॉर्मूले में रखें। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त से आपका क्या कर रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। समय कितना दे रखा है आपका, देखो ये समय कितना दे रखा है, 2 घंटा। ठीक है, इंटू 4 क्या दे रखा है आपका, देखो 4 क्या दे रखा है, 4 आपका क्या है, ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों अनुकूल चाल में दे रखा है। ठीक है, यानी कि ऐड हो रहा है, चाल ऐड हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बराबर दूरी क्या दे रखा है आपका, देखो दूरी 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर हमने लिख लिया। ठीक है, 2 से 20 कट जाएगा, 10 बार में जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर ये आपका क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हमारा समीकरण नंबर 2 भी आप इसी तरीके से आप बनाओगे, इसी फॉर्मूले में रखकर। इस बार आपका क्या कहेगा, प्रतिकूल वाले केस में कहेगा। ठीक है ना, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड वाला केस। अब देखो हम सेकंड शर्त से, ठीक है, और यानी कि ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, यानी कि समय कितना दे रखा है, 2 ही दे रखा है। ठीक है, इंटू और उसके बाद चाल क्या आपका, ठीक है, चाल यानी ऋतु की चाल और धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में चल रहा है, तो ये आपका कितना है, एक्स माइनस वाई, तो हम एक्स माइनस वाई लेते हैं इस बार सेकंड वाले केस में। फिर बराबर क्या है, कितना किलोमीटर चल रही है, 4 किलोमीटर हमने ये ले लिया। ठीक है ना, अब 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर आपका क्या बन गया, 2 बन गया। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे, वही आपका ऋतु की चाल और धारा की चाल निकल जाएगा। ठीक है, जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो हमने समस्या पढ़ के समीकरण 1 समीकरण 2 बनाए, वही आपका क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है। पहला पार्ट कंप्लीट होगा, सेकंड वाला पार्ट हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि क्या होता है, सबसे पहले दोनों समीकरणों को ठीक एकदम सामने लिख लेते हैं। ठीक है ना, 10 ये समीकरण नंबर 1 है, एक्स माइनस वाई बराबर 2 ये समीकरण नंबर 2 है। तो मैंने क्या बताया था, या तो इसको एक्स वाले कैंसिल करके वाई का मान निकालो, या तो वाई वाले कैंसिल करके एक्स का मान निकाल लो। ठीक है ना, तो देखो हम जोड़ने पर क्या मिल रहा है आपका, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर आपका ये वाला कट जाएगा। ठीक है, वाई कट जाएगा, घटाने पर हमारा ये वाला कट जाएगा, एक्स वाला कटेगा, तो लेकिन हम वाई वाले काटते हैं। ठीक है, तो जोड़ने पर हमारा क्या होगा, जोड़ने पर आपका साइन चेंज नहीं होता, प्लस है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस ही होता है, लेकिन घटाने का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, जोड़ने पर आपका साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लस वाई और माइनस वाई कट गया आपका। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये प्लस एक्स यानी कि 2x हो गया आपका, बराबर 10 प्लस 2 यानी कि 12 हो गया, 2 से कट गया, 2 छक 12 यानी कि x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। x आपका क्या है, ऋतु की चाल आपका क्या आएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना, अब देखो y का मान निकालो, ये समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, यानी समीकरण 1 में हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, x
एक्स का मान कितना है 6 तो हम 6 लिख देते हैं, 6 प्लस वाई बराबर 10। तो वाई बराबर क्या आ गया यहाँ पे 10 माइनस 6, यानी कि वाई का मान क्या आएगा 4 आ गया। ठीक है, वाई आपका क्या आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब किलोमीटर पर आवर क्यों लिख रहा है, ठीक है, देखो यहाँ से लिख रहा हूँ, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, हमें चाल निकालना, तो चाल का यूनिट क्या निकालोगे, मात्रक क्या निकालोगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसे ही हम मात्रक निकालते हैं। ठीक है ना। तो दूरी क्या हमने किलोमीटर में दिया है, ठीक है, समय क्या है घंटे में दे रखा है, तो आवर्स लिख लिया, यानी किलोमीटर पर घंटा इसका चाल की यूनिट होती है। ठीक है ना, ऐसे मैंने आपको करके बता दिया।